हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। कल हमारा जो टॉपिक था इम्यूनाइजेशन था और कोल्ड चेन था। तो इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कल हमारा ओवर हो गया है। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज, अंडर 5 क्लिनिक्स, जिसको वेल बेबी क्लिनिक्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सभी आज हम जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर 5 क्लिनिक्स एंड वेल बेबी क्लिनिक्स। तो ये दो नाम से इनको जाना जाता है। फर्स्ट देखते हैं इसमें कि द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लाइफ फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या अब इसमें बताया जा रहा है कि जो लाइफ का जो फर्स्ट 5 ईयर्स रहता है, वो फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है? फाउंडेशन करता है, न्यू देता है, न्यू फॉर्म करता है। फिर इसमें देखते हैं एन अंडर 5 क्लिनिक्स कंबाइंस द कॉन्सेप्ट of prevention, treatment, health supervision, nutrition surveillance and education into a system of health care and making these services available to a large portion of children। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट लाइन इसमें क्या बोल रहा है कि एन अंडर 5 क्लिनिक जो होता है वो कंबाइन है, किस किस से चीजों से कंबाइन है? कंबाइन दी कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से कंबाइन है? फर्स्ट इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या हो जाता है? आप मतलब समझिए सुपरविजन का मतलब क्या होता है। तो सुपरविजन सुपरवाइजर वर्ड से बना है। जैसे सुपरवाइजर का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी, जैसे हम किसी भी कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो हमारा कोई एक सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर का काम क्या रहता है कि वो हम पर फोकस करता है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं, और जिस काम के लिए हम हायर किए गए हैं, जिस काम के लिए हम जॉब पे रखे गए हैं, कि हम वो काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं। तो ये सब जो देखता है, वो निगरानी रखता है, वो सुपरवाइजर रखता है। तो ये क्या करता है? हेल्थ सुपरविजन, जो हेल्थ को दृष्टि देता है, हेल्थ को दर्शाता, हेल्थ को बताता है। फिर न्यूट्रिशन सर्विलेंस है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस। अब सर्विलेंस का मतलब क्या हो जाता है? सर्विलेंस का भी मतलब क्या हो जाता है? निगरानी रखना, ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो न्यूट्रिशन स्टेटस को भी क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। एंड एजुकेशन इनटू ए सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर, ये क्या करता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में क्या करता है? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हेल्थ सुपरविजन, न्यूट्रिशन सर्विलेंस को ये क्या करता है इसमें इस कॉन्सेप्ट को क्या कहता है? कंबाइन करता है अंडर 5 क्लिनिक्स के अंतर्गत। एंड मेकिंग दीज सर्विस, क्या बताया जा रहा है कि एंड मेकिंग दीज सर्विस अवेलेबल टू ए लार्ज पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन। तो लार्ज बताया जा रहा है कि ये सारे सर्विसेज, कौन कौन से सारे सर्विसेज? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हेल्थ सुपरविजन, न्यूट्रिशन सर्विलेंस एंड एजुकेशन, ये सारे सर्विसेज को क्या करता है? मेकिंग दिस सर्विस अवेलेबल टू ए लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करता है? उपलब्ध कराया जाता है अंडर 5 क्लिनिक्स के अंतर्गत इन सारी चीजों को। ये हो गया हमारा इंट्रो हो गया। अब हम इसमें देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, किसके एम्स? अंडर 5 क्लिनिक्स एंड वेल बेबी क्लिनिक्स के एम्स क्या हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये देखेंगे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स आर डेपिशिटेड। डेपिशिटेड का मतलब क्या हो जाता है? रिप्रेजेंट करना, बताना है, शो करना थ्रू दी सिंबल, एक सिंबल के थ्रू। अब एक सिंबल कौन सा है? वो सिंबल हमारा कौन सा है? ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, ये क्या है? एक सिंबल है। और इसी सिंबल के थ्रू क्या किया गया है? अंडर 5 क्लिनिक्स को क्या किया गया है? शो किया गया है, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें देखते हैं अंडर 5 क्लिनिक्स में जो ये सिंबल है, ये ट्रायंगुलर शेप है जो हमारा, इसमें कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि केयर इन इलनेस, इलनेस में केयर लेना। तो इसमें बताया जाता है अपेक्स ऑफ दिस सिंबल रिप्रेजेंट। अपेक्स का मतलब हो जाता है कि एबो पॉइंट या कोई भी क्या होता है इस ट्रायंगुलर का कोई कॉर्नर पॉइंट। तो अपेक्स में वैसे ये एबो पॉइंट होगा। तो एबो पॉइंट में क्या है? केयर इन इलनेस। यहाँ पर जो है, यहाँ जो हमारा है वो
केयर इन इलनेस है, तो केयर इन इलनेस एपेक्स पॉइंट पे, इसीलिए एपेक्स ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रेन। यहाँ पर क्या किया जाता है, केयर किया जाता है एंड ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, सिक चिल्ड्रेन का यहाँ पर केयर किया जाता है। अब देखो केयर जो किया जाएगा, स्पेशली जैसे बच्चों को हम देखा गया, यहाँ पर हम देखे हैं या कह सकते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं या जितने भी वर्ल्ड वाइड में हम कह सकते हैं कि जो बच्चों को जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, जो एक्सपर्ट नर्स होती हैं, जो स्किलफुल नर्स होती हैं, उनके द्वारा जो बच्चों को केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों को जल्द से जल्द रिकवरी कर लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत अंडर 5 क्लिनिक्स के अंतर्गत केयर इन इलनेस में बताया जा रहा है कि केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन जो कराया जाए वो स्किलफुल और ट्रेंड एंड एक्सपर्ट नर्सेज के द्वारा ट्रीटमेंट केयर कराया जाए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिवेंटिव केयर। अब प्रिवेंटिव केयर में क्या होते हैं, प्रिवेंटिव केयर में हमारे इसमें 4 पॉइंट आते हैं कि प्रिवेंटिव केयर में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं। तो 4 पॉइंट में फर्स्ट हमारा क्या है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, इम्यूनाइजेशन हम कल ही पढ़े हैं। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है 6 किलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ, इन अंडर 5 क्लिनिक्स चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। अब देख लो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जो अंडर 5 क्लिनिक चिल्ड्रन में जो बताया गया है, इसमें जो रखा गया इम्यूनाइज किया जाता है, मतलब वैक्सीन लगाया जाता है किसके अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। अब 6 किलर डिजीज कल हमने पढ़ा था, कौन कौन से थे कल देखे थे, तो उसमें क्या थे, मीजल्स थे, टिटनेस थे, टीबी थे, और उसमें क्या था, पर्टूसिस था। तो ये सारे क्या थे, इसमें 6 किलर डिजीज में आ जाते हैं हमारे। और अब इसमें देखते हैं कि क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस। न्यूट्रिशन सर्विलेंस में हम देखते हैं क्या हो जाता है कि इट इज डिटेक्ट टू सफर विथ पीईएम। क्या हो जाता है, ये डिटेक्ट करता है। न्यूट्रिशन सर्विलेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव केयर में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डिटेक्ट करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफर्ड हैं, एनीमिया से सफर्ड हैं एंड रिकेट से सफर्ड हैं। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अंतर्गत इसमें बच्चों को डिटेक्ट किया जाता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पीएम एनीमिया रिकेट से सफर्ड हैं। अकर इन दिस एज ग्रुप, इन दिस एज ग्रुप का मतलब हो जाता है कि जो बच्चे अंडर 5 ईयर्स के होते हैं, 5 ईयर्स के जो होते हैं, इन एज के बच्चों में पीएम एनीमिया रिकेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अंतर्गत इन चीज़ों को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप में देखें, इट कवर्स P/E का मतलब हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। तो इट कवर्स फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैबोरेटरी टेस्ट्स डन एवरी 3 to 6 मंथ। तो बताया जा रहा है कि हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है बच्चों के लिए ये जरूरी है। 3 to 6 मंथ जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप बच्चों का कराना चाहिए, और फिजिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी टेस्ट कराना चाहिए, ये है बताया जा रहा है इसमें। अब नेक्स्ट हमारा प्रिवेंटिव केयर का हमारा लास्ट पॉइंट है ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, ये ओरल रिहाइड्रेशन है। तो ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब हो जाता है प्रोमोट यूज ऑफ ORS। ORS का मतलब हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पैकेट ये होता है, ये पाउच आता है। ये कब दिया जाता है, फॉर प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन से डेथ होने के जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको क्या होता है, उनको कम कर देता है ORS पाउडर या ओरल डिहाइड्रेशन। अब क्यों डिहाइड्रेशन क्यों होता है, रीजन ये है भाई, डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है, जितने भी बच्चे हैं वो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे हैं, उनमें जो है वो कम से कम 1 से 2 बार डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डायरिया होने की वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों में डेथ जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसीलिए क्या है कि बच्चों को ORS पैकेट दिया जाता है, ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। ORS सॉल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो बच्चों में डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ होता है
वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, नहीं होता है। फिर अब इसमें थर्ड पॉइंट इसमें देखते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट प्रिवेंटिव केयर का, ये 4 पॉइंट हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या है, टू डिटेक्ट ग्रोथ फेलियर टू मॉनिटर ग्रोथ चार्ट इन चिल्ड्रेन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है। ग्रोथ मॉनिटरिंग इसलिए किया जाता है कि बच्चों में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूस हो रहा है या कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, ग्रोथ फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए ये कैसे मॉनिटर किया जाता है, टू मॉनिटर ग्रोथ चार्ट। अब यहाँ पर ग्रोथ चार्ट आया है इन चिल्ड्रन, तो ग्रोथ चार्ट क्या है, नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा यूनिट है उसमें हम देखेंगे कि जो होता है कि बच्चों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एज क्या हो जाता है, डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट ईयर में एवरी मंथ जो होता है वो 30 ग्राम वेट इंक्रीज होता है। सेकंड ईयर में क्या हो जाता है, या सेकंड ईयर में जो होता है वो क्या हो जाता है कि वो 15 ग्राम होता है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट लेवल से होता है। तो ग्रोथ चार्ट के अंतर्गत उसको देखा जाता है। तो उसमें ग्रोथ चार्ट में वही रहता है कि जैसे 1 to 6 मंथ में 30 ग्राम इंक्रीज हुआ बच्चों का ग्रोथ पर डे या पर मंथ के हिसाब से, ऐसे रहता है। और फिर क्या रहता है, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाता है, 15 ग्राम इंक्रीज होता है बॉडी वेट, तो ऐसे रहता है। तो इस चीज को मॉनिटर किया जाता है। यदि 30 ग्राम या 15 ग्राम से कम हो रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रोथ फेलियर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग जरूरी है। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग किसमें आएगा, तो प्रिवेंटिव केयर जो हमारा आया था, ये पहले फर्स्ट हमारा केयर इन इलनेस यहाँ पर एबो आ गया था, एपेक्स पॉइंट पे आ गया था। अब फिर हमारा प्रिवेंटिव केयर आ गया, ये लास्ट में हमारा कॉर्नर साइड पे आ गया। अब हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है ये इस कॉर्नर पे आ गया। अब हमारा भी जो है फैमिली प्लानिंग जो है ये सेंटर पे है। ये पूरा हमारा सिंबल है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर के अंदर भी एक क्या है, ऐसे एक सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या था, केयर इन इलनेस था। इस पॉइंट पे हमारा क्या था, प्रिवेंटिव केयर था। इस पॉइंट पे हमारा क्या था, ग्रोथ मॉनिटरिंग था। अब सेंटर पे हमारा जो है क्या है, फैमिली प्लानिंग है। अब फैमिली प्लानिंग हम देखेंगे, तो फैमिली प्लानिंग में क्या है, इट इज इन द सेंटर ऑफ सिंबल। ये देखो सेंटर ऑफ सिंबल, ये सेंटर ऑफ सिंबल पे फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बता रहा है, मदर इज गिवन फैमिली प्लानिंग एडवाइजेज इन क्लिनिक्स। तो क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो मदर को फैमिली प्लानिंग का जो एडवाइस दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है, क्लिनिक्स पे दिया जाता है। जब वो अपने बच्चों के साथ या मदर वैसे जाती हैं कोई दवा लेने के लिए या ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फैमिली प्लानिंग के लिए उनको एडवाइस किया जाता है। ये हो गया हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग वैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या है, हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन जो है ये पूरे सराउंडिंग में फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के ये पूरे सराउंडिंग में हुआ है। ये सभी को टच कर रहा है, ये सभी को क्या है, टच कर रहा है। देखो ये हमारा, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, हेल्थ एजुकेशन इसलिए हम बाहर लिखे हुए हैं। और ये जो हमारा बॉर्डर जो ये गया है, ये क्या है, हमारा हेल्थ एजुकेशन है। तो हेल्थ एजुकेशन में देखते हैं कि इट इज अराउंड एंड बॉर्डर ऑफ द होल सिंबल। ये अराउंड, ये चारों तरफ पाया जाता है। सिंबल जो है, ये ट्रायंगुलर शेप जो है, ये सिंबल है। सिंबल किसका है, अंडर 5 क्लिनिक्स का। तो ये इस सिंबल के चारों तरफ का जो बॉर्डर है ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन है। दैट टच ऑल द अदर्स एरिया। तो क्या है, ये सभी एरियाज को टच करता है। कौन कौन से एरियाज, केयर इन इलनेस को भी टच करता है, प्रिवेंटिव केयर को भी टच करता है, ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग को भी टच करता है, और ये फैमिली प्लानिंग के भी कॉर्नर को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन इसीलिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, जो सभी पे ओवरकम हो सकता है, जो सभी पे हावी हो सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन क्या कर रहा है, सभी एरियाज को टच कर रहा है। द मदर रिसीव टीचिंग R/T जो है ये रिलेटेड टू लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड केयर ऑफ चाइल्ड इन इलनेस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मदर रिसीव करती हैं टीचिंग। कैसा टीचिंग, हेल्थ टीचिंग।
हेल्थ टीचिंग जो है वो रिसीव करती हैं। टीचिंग का मतलब यहाँ पर कह सकते हो हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन जो मदर रिसीव करती हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड केयर ऑफ चाइल्ड इन इलनेस, तो वो रिसीव करती है, मदर रिसीव करती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा अंडर 5 क्लिनिक्स एंड वेल बेबी क्लिनिक्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन इसमें देख लिए हैं, एम्स भी देख लिए हैं, और एम्स में कौन कौन से पॉइंट हमारे आते हैं, 5 पॉइंट आते हैं, ये सारे हमारे कवर हो गए हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आप सभी को क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, ऐसी ही क्लासेज आप सबके लिए लाता रहूँगा।